अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है यूज़ ऑफ इज़, एम और आर। आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि जिससे आप बच्चों को आराम से ये चीज़ें समझा सकते हैं। ये देखें, पहले इस तरह आप एक बॉक्स बना लें, इसके अंदर लिख दें इज़। इसी तरह का एक और बॉक्स बना लें, उसके अंदर लिख दें एम। एक और बॉक्स बना लें और उसके अंदर लिख दें आर। अब बच्चों को से पूछें और ख़ुद भी उनको बताएं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है। इज़ किसके साथ यूज़ होगा? ही के साथ। इज़ किसके साथ यूज़ होगा? शी के साथ। इज़ किसके साथ यूज़ होगा? इट के साथ। इज़ और किसके साथ इस्तेमाल होगा? सिंगुलर नाउन के साथ। इसी तरह सेकंड नंबर पे है एम। एम किसके साथ इस्तेमाल होता है? एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और इसके अलावा किसी के साथ चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है आर। आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? वी के साथ। आर और किसके साथ इस्तेमाल होता है? यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल्स के साथ। आप जब भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने लगें या कॉपी में काम करवाने लगें तो इसी तरह आप उन्हें 3 बॉक्सेस बना दें और उनके अंदर इज़, एम, आर लिख दें और बाहर वो खुद लिखेंगे कि किन किन वर्ड्स के साथ ये इस्तेमाल होता है। इस तरह उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और उन्हें ये याद रहेगा कि किन जगहों पर हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें बताया गया है कि किन किन जगहों पर इज़, एम और आर का इस्तेमाल होगा। ये देखें, ही, शी, इट, अली, यू, वी, दे, अली एंड उमर, बर्ड्स, आई। अब हम देखेंगे कि इस पे कहाँ पे इज़ लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा और कहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। ही सिंगुलर नाउन है, ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। शी सिंगुलर नाउन है, शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। इट सिंगुलर नाउन है, इट के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। अली सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। यू, अब ये यू के साथ जो है वो आर का इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन है, इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। वी प्लूरल है, हम बहुत सारे लोग की वजाहत करता है तो इसलिए इसके साथ इस्तेमाल होगा आर। दे वो यानी बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे लोग, वो के साथ इस्तेमाल होगा दे के साथ आर। अली एंड उमर दो नाउन्स हैं, अली और उमर, तो ये प्लूरल बन गया और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा आर। बर्ड्स प्लूरल है, बर्ड के साथ इस्तेमाल होगा आर। आई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सिर्फ आई एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ इस्तेमाल होगा एम। इस तरह ये एक्सरसाइज आप बच्चों को करवा सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज है जिसमें सेंटेंसेस के साथ बताया गया है कि जुमलों के साथ आप इज़, एम और आर का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही डैश माई ब्रदर। ही सिंगुलर नाउन है, ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। ही इज़ माई ब्रदर। दे डैश प्लेइंग। दे प्लूरल है, दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा? आर। वी डैश इन द गार्डन। वी प्लूरल है, वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? आर। अली डैश गुड एट मैथ्स। अली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़। अली इज गुड एट मैथ्स। नंबर 5, इट डैश वेरी कोल्ड। इट सिंगुलर नाउन है, इट के साथ इस्तेमाल होगा इज। आई डैश वेरी हैप्पी। आई के साथ क्या लगेगा? एम। वी डैश बेस्ट फ्रेंड। प्लूरल्स है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। शी डैश अ गर्ल।
शी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज, शी इज अ गर्ल। नंबर 9, यू डैश वेरी स्मार्ट, यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर, यू आर वेरी स्मार्ट। आई डैश अ बॉय, आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, एम। वी डैश चिल्ड्रन, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा आर। अली एंड उमर डैश फ्रेंड्स, दो नाउन्स हैं, नाउन्स प्लूरल बन गए तो अब यहाँ पे इस्तेमाल होगा आर। अली एंड उमर आर फ्रेंड्स। अस्मा डैश अ टीचर, अस्मा सिंगुलर नाउन है, अस्मा इज अ टीचर। दे डैश इन द कार, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा आर। 15, इट डैश संडे, इट सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इस्तेमाल होगा इज, इट इज संडे। 16 है, ही डैश अ फार्मर, ही सिंगुलर नाउन है, इस्तेमाल होगा इज। 17, शी डैश अ कुक, शी सिंगुलर नाउन है, इस्तेमाल होगा इज। उज़्मा एंड निदा डैश फ्रेंड, उज़्मा और निदा दो नाउन्स हो गए तो ये प्लूरल बन गया, यहाँ पे इस्तेमाल होगा आर। 19, आई डैश हंगरी, आई के साथ इस्तेमाल होगा एम। द लास्ट वन इज माई फादर डैश अ डॉक्टर, माई फादर सिंगुलर नाउन, इस्तेमाल होगा इसके साथ इज। तो इस तरह ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। मदर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो इज एम आर का इस्तेमाल पढ़ा रही हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस नहीं मिलते, तो इसमें मैंने आपको 20 सेंटेंसेस बताए हैं ताकि आप अपने बच्चों को आराम से प्रैक्टिस करवा सकें। अगर ये मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी फ़ायदेमंद रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।